हेलो स्टूडेंट्स, मैं आनंद सर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल साई फाई स्टडी में। और स्टूडेंट्स, जैसा कि आप यहां पे देख पा रहे होंगे, यहां पे अलग अलग प्रश्न आप देख पा रहे होंगे। और मैंने क्लास 10th गणित के लिए जो हमारे ऑफलाइन स्टूडेंट्स हैं उनका हमने टेस्ट पेपर बनाया हुआ था टेस्ट लेने के लिए। तो हमने सोचा कि वह प्रश्न पत्र आपके साथ भी हम शेयर कर दें ताकि आप उन प्रश्नों को देखकर अपना मूल्यांकन कर सकें। और यहाँ पे जितने भी प्रश्न हैं वह सभी आपके बोर्ड एग्जाम में आए हुए प्रश्न और सभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। साथ ही साथ आपको यह भी बता दें कि यहाँ पे यह जो एमएम लिखा हुआ है वह मैक्सिमम मार्क्स है, जो कि 40 नंबर का हमने पेपर बनाया हुआ है। आपके बोर्ड एग्जाम में 70 नंबर का पेपर होता है, हमने कम का बनाया हुआ है। मैक्सिमम टाइम हमने 2 घंटे रखा हुआ है। और यह जो पेपर हमने बनाया हुआ है वह आपका 2 चर वाले रैखिक समीकरण और द्विघात समीकरण से हमने बनाया हुआ है। और इस प्रश्न पत्र को देखने के बाद आपको निश्चित ही रूप से लगेगा कि यह सभी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए कितने महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आपको किसी प्रश्न को हल करने में प्रॉब्लम होगी तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और साथ ही साथ लास्ट में आपको बताएंगे कि अगर यह पूरा क्वेश्चन पेपर आप पीडीएफ के रूप में चाहते हैं तो आप कहां पे इसे प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, समीकरण x माइनस वाई बराबर 2 एवं x प्लस वाई बराबर 2 का हल होगा। यह खंड अ है जिसमें सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं। ठीक है, आपके बोर्ड एग्जाम में 20 नंबर के आएंगे, हमने यहाँ पे 10 प्रश्न लिया हुआ है। पहला ऑप्शन है x बराबर 0 y बराबर 2, सेकेंड है x बराबर 2 y बराबर 0, थर्ड ऑप्शन है x बराबर 4 y बराबर 2 और फोर्थ ऑप्शन है x बराबर -2 और y बराबर 0। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सही ऑप्शन आपको चूज करना है। तो जब यहाँ पे आप इन दोनों समीकरणों को हल करके x और y का मान निकालेंगे तो यहाँ पे x बराबर 2 और y बराबर 0 आएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, यदि 1/x स्क्वायर प्लस 5 बराबर 1/9 तो x का मान होगा। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है 1, सेकेंड ऑप्शन है 2, थर्ड ऑप्शन है 3 और फोर्थ ऑप्शन है 4। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए और यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, आपके आंसर में +-2 लिखा होगा। ठीक है ना, कहीं पे अगर आप यह प्रश्न देखेंगे तो +-2 जो कि छूट गया है तो आप ध्यान रखेंगे, तो वह ऑप्शन होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 यानी 1/3 बराबर 0 का विविधकर होगा। तो अब यहां पे देखिए, जब इसका विविधकर हम निकालेंगे तो विविधकर के लिए फार्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। देखिए यहाँ पे लिख भी देते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। और जब आप इसको हल करेंगे, ठीक है ना, इस प्रश्न को तुलना करेंगे तो a का मान 3 और b का मान -2 और c का मान 1/3 होगा। और जब आप इसको हल करेंगे तो यह आपका क्या आएगा, आंसर 0 आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि यहां तक आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। यहां पे देखिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 4 है, यदि द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस p बराबर 0 के मूल बराबर हो तो p का मान होगा। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है 25/8, सेकेंड ऑप्शन है 25/9, थर्ड ऑप्शन है 25/12 और फोर्थ ऑप्शन है 25/13। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी 25/12, यह आपका सही आंसर होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 5 है, समीकरण 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 बराबर 0 के मूल होंगे। फर्स्ट ऑप्शन है परिमेय और बराबर, सेकेंड परिमेय और असमान, थर्ड अपरिमित और फोर्थ काल्पनिक। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4 काल्पनिक। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, रेखाओं x माइनस 2 बराबर 0 और y प्लस 6 बराबर 0 का प्रतिच्छेद बिंदु है। तो देखिए प्रतिच्छेद बिंदु का मतलब कि x और y का मान निकालना है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए x का मान क्या हो जाएगा, पक्षांतर कर देंगे तो x का मान 2 और यहाँ पे पक्षांतर कर देंगे तो y का मान -6 यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 7 है, समीकरण 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0 के मूलों का योग होगा। तो यहाँ पे मूलों का योग बताना है और यहाँ पे यानी मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। तो यहाँ पे b का मान -3 है और a का मान 5 है।
माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, यानी 3/5 पॉजिटिव में आएगा। ऑप्शन नंबर सेकेंड आपका सही है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 8 है, द्विघात समीकरण जिसके मूलों का योग -2 तथा गुणनफल -8 है होगा। तो इसके लिए आप फार्मूला जानते होंगे। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का मान दिया हुआ है और अल्फा इंटू बीटा का मान दिया हुआ है। यहाँ पे जब आप हल करेंगे इसको तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका सही होगा, x² + 2x - 8 = 0। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 9 है, समीकरण 8 - kx - 2x² = 0 के दो मूल परिमाण में समान तथा चिन्ह में विपरीत हों तो k का मान होगा। यहाँ पे ऑप्शन है -2, सेकेंड ऑप्शन 0, थर्ड ऑप्शन 4 और फोर्थ ऑप्शन 8। तो यहाँ पे सही ऑप्शन जो होगा आपका ऑप्शन नंबर 4 8 होगा। यहाँ पे इसको क्या करना है, b² - 4ac में आपको वैल्यू रखकर पक्षांतर करके k का मान निकाल लेना है। लेकिन आपको सावधानी बरतनी है। यहाँ पे a b c के मान में a का मान -2 होगा, b का मान -k होगा और c का मान 8 होगा। ठीक है, और इसको हल करेंगे आप तो यहाँ पे 8 आएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 10 है, युगपत समीकरण kx + 3y = -3, 12x + my = -k के अंततः अनेक हल होंगे यदि k का मान है। तो यहाँ पे जब आप इस प्रश्न को हल करेंगे तो आपका 6 आएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही होगा। तो यह सभी प्रश्न 10 प्रश्न आपके बहुविकल्पी प्रश्न थे। आपके बोर्ड एग्जाम में यह 20 नंबर का आएगा। हमने यहाँ पे कम का रखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे खंड ब में यहाँ पे आप पढ़ पा रहे होंगे, जो भी पैटर्न हमने बिल्कुल बोर्ड की तरह बनाया हुआ है, केवल प्रश्नों की संख्या को हमने कम किया हुआ है। यहाँ पे प्रश्न नंबर 1 में आप पढ़ पा रहे होंगे कि निम्नलिखित में से 4 खंडों को हल कीजिए, और यहाँ पे 2 × 5 यानी टोटल 5 प्रश्न हैं और 5 में से आपको 4 को हल करना है। ठीक है ना, और प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर के हैं, यहाँ पे हमने लिखा हुआ है। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 1 का ए देखते हैं। यहाँ पे खंड ब का, युगपत समीकरणों के युग्म 3x + y - 12 = 0 तथा x - 3y + 6 = 0 को ग्राफीय विधि से हल कीजिए तथा उस त्रिभुज का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए जो रेखाएं x अक्ष से बनाती हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे 2 समीकरण दिया गया है। यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको x और y का अलग अलग मान निकाल लेना है। कम से कम 3 मान होने चाहिए, यानी आपको आलेख बना लेना है। और आलेख बनाने के बाद आपको ग्राफ बनाकर x एक्सिस और y एक्सिस पे रख देना है और आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेना है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई से। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कितनी बात आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब देखिए बी वाला देखते हैं। गुणनखंड विधि से दिए गए समीकरण 3x² + 5 में 5x - 10 = 0 का मूल होगा। यहाँ पे 0 होगा, का मूल होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसका आपको गुणनखंड करना और x का आपको मान निकालना है। यहाँ पे खंड हम आपको बता देते हैं क्या होगा, क्योंकि बहुत बच्चे गलतियां करते हैं। 3x² और यह आपका हो जाएगा 6 में 5x माइनस में 5x -10। ठीक है, यह आपका खंड होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, अब आप गुणनखंड इसको कर सकते हैं कॉमन लेकर। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि यह प्रश्न आप कर लेंगे। खंड हमने बता दिया ताकि आपको खंड करने में न दिक्कत हो, क्योंकि करड़ी वाला जब भी प्रश्न आता है बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं। ठीक है ना, तो उम्मीद करते हैं कि इस प्रश्न को आप कर लेंगे अब आगे। ठीक है स्टूडेंट्स, यह प्रश्न भी आपका 2 नंबर का है। अगले प्रश्न को देखते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 1 का सी है, ज्ञात कीजिए कि रैखिक समीकरणों का युग्म 2x - 3y = 8 और दूसरा समीकरण 4x - 6y = 9 संगत है या असंगत है। तो देखिए इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे। यहां से हमें a1, ठीक है, a1 b1, ठीक है, फिर a2 b2 और c1 c2 इन सभी का मान निकालना है। और निकालने के बाद a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 अगर तीनों बराबर होंगे तब तो यह संगत होगा और बराबर नहीं होंगे तो असंगत होगा। यहाँ पे a1 का मान 2, b1 का मान 3, c1 का मान -8 होगा, क्योंकि पक्षांतर करके लेते हैं, इधर जाएगा। ठीक है, यहाँ पे a2 का मान 4, b2 का मान -6 और c2 का मान
-9 है। और जब आप हल करेंगे वैसे यह असंगत है, जब आप हल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 1 का डी है, निम्नलिखित। अब यहाँ पे समीकरण दिया गया है x-2 बटे में x+2 ब्रैकेट क्लोज प्लस 3 ब्रैकेट के अंदर x+2 बटे में x-2 बराबर, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज -4 बराबर 0। समीकरण को हल कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे इस समीकरण को आपको हल करना है और हल करने के बाद आपको x का मान निकालना है। ठीक है, तो यह आपको अपने से करना है। बहुत सारे प्रश्न यहाँ पे जो हमने लिया हुआ है, हमने क्लास 10th के महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो बनाई हुई है, वहां पे भी आपको बहुत सारे प्रश्न आपको मिल जाएंगे। अगर किसी प्रश्न को आपको हल करने में प्रॉब्लम होती है तो आप हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, हम आपको पुनः उस प्रश्न की वीडियो बनाकर आपको प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो इसको आप, चूंकि इस प्रश्न को हल करने के बहुत सारे तरीके हैं, सबका अपना तरीका होता है, तो आप जो है जिस मेथड से आपको आसान लगे वहां से आप कर सकते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 1 का ई है, यदि द्विघात समीकरण px² - 2 करड़ी में 5px + 15 बराबर 0 के दो समान मूल हों तो p का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे p का मान निकालना है और समान मूल होने के लिए कंडीशन होती है b² - 4ac बराबर 0। तो यहाँ पे आपको मान रखना है और वहां से आपको p का मान निकाल लेना है। p का मान इसमें 3 आएगा। ठीक है, आप हल करके एक बार देख सकते हैं, 0 और 3 आएगा। ठीक है, 0 जो है अमान्य होगा, 3 आपका सही आंसर होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 2 है और यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रत्येक प्रश्न आपके 4 नंबर के हैं और टोटल प्रश्नों की संख्या 3 है। प्रश्न में क्या बोला हुआ है, निम्नलिखित में से 2 खंडों को हल कीजिए। अब यहाँ पे 3 प्रश्न है, 3 में से किन्हीं 2 प्रश्न को आपको हल करना है जो आपको अच्छी तरह आ रहा हो। ठीक है, तो यहाँ पे 2 का ए है, एक नाव की शांत जल में चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाने में तथा धारा की विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर वापस लौटने में कुल 40 घंटा 30 मिनट में पूर्ण करता है। धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे इस प्रश्न को आपको हल करना है और हल करके आपको आंसर निकालना है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 2 का बी है, निम्नलिखित समीकरण युग्म को रैखिक समीकरण के युग्म में बदलकर हल कीजिए। तो यहाँ पे पहला समीकरण है 5 बटे में x - y प्लस 1 बटे में y - 2 बराबर 0 और दूसरा समीकरण 6 बटे में x - y - 3 बटे में y - 2 बराबर 1। और यहाँ पे हल करके आपको रैखिक समीकरण युग्म में बदलकर x और y का मान निकालना है। फिर एक बार पुनः रिपीट करते हैं कि यहाँ पे जितने भी प्रश्न हमने लिया हुआ है, बहुत सारे प्रश्न हमारी वीडियो में भी आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर आप किसी प्रश्न में उलझ जाते हैं तो वहां से आप उसके आंसर को आप देख सकते हैं और जो प्रश्न नहीं वहां पे हल किए गए होंगे, अगर आपको कठिनाई होगी तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। ठीक है ना, आप हमें कमेंट कर सकते हैं और जिस प्रश्न का आंसर आपको नहीं पता चलेगा मैं आपको वीडियो बनाकर आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 का सी है, समीकरण 2x बटे में x - 3 प्लस 1 बटे में 2x + 3 प्लस 3x बटे में 3x + 9 बटे में x - 3 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में 2x + 3 की मूल की प्रकृति ज्ञात कीजिए तथा इसे हल कीजिए। ठीक है, तो इस समीकरण को आपको हल करना है। यहाँ पे जितने भी प्रश्न थे वह सभी 4 नंबर के थे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 खंडों को हल कीजिए। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे 3 प्रश्न है, इसमें से किन्हीं 2 प्रश्नों को हल करना है। प्रत्येक प्रश्न आपका 4 नंबर का है। ठीक है, आपको 2 हल करना है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का ए देखते हैं, एक समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजाएं x + 2 सेंटीमीटर तथा 4 ब्रैकेट के अंदर x + 1 सेंटीमीटर है। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 84 वर्ग सेंटीमीटर है तो त्रिभुज की 3 भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो अब यहाँ पे इस प्रश्न को आपको हल करना है और हल करके आपको आंसर निकालना है। 3 का बी देखते हैं, एक आयताकार मैदान का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है तो मैदान की भुजाएं ज्ञात कीजिए, मैदान का परिमाप भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इस प्रश्न को आपको अपने से हल करना है। और
जैसा कि आपको बता दें, जो हमारे ऑफलाइन में जो स्टूडेंट्स थे, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि 40/40 प्राप्त किए हुए हैं इन सभी प्रश्नों में। ठीक है, 40/40, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि 35, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आप भी जब इस प्रश्न को देखेंगे, हल करेंगे और आप अपना मूल्यांकन करेंगे कि आप जो है कहां तक नंबर प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 3 का सी देखते हैं। निम्नलिखित समीकरणों के युग्म को हल कीजिए। 2 ब्रैकेट में ax माइनस बी वाई ब्रैकेट क्लोज प्लस दूसरे ब्रैकेट में a प्लस 4b बराबर 0। दूसरा समीकरण है 2 ब्रैकेट के अंदर bx प्लस ay ब्रैकेट क्लोज प्लस b माइनस 4a बराबर 0। और यहां पे इन दोनों समीकरण को हल करके आपको x और y का मान निकालना है। ठीक है, यह सभी प्रश्न आपके 4 नंबर के थे। अब यहां पे जो प्रश्न है, यह प्रश्न जो है 6 नंबर के हैं। ठीक है, अब यहाँ पे प्रश्न नंबर 4, इसमें से यहाँ पे 2 प्रश्न दिए गए हैं, प्रत्येक प्रश्न आपका 6 नंबर का है और यहाँ पे 2 प्रश्न है, 2 में से किन्हीं एक खंड को हल करना है। तो 4th का ए है, एक आयताकार मैदान की लंबाई में 2 मीटर की कमी और चौड़ाई में 2 मीटर की वृद्धि कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल 10 वर्ग मीटर बढ़ जाता है, परंतु यदि लंबाई में 2 मीटर की वृद्धि और चौड़ाई में 3 मीटर की कमी कर दी जाए तो क्षेत्रफल 45 वर्ग मीटर कम हो जाता है। मैदान की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न को आपको अपने से हल करना है। अगर कहीं पे कठिनाई होगी तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 का बी है, मुंबई से पुणे तक 192 किलोमीटर दूरी तय करने में एक गाड़ी दूसरी गाड़ी से 2 घंटे कम समय लेती है। दूसरी गाड़ी की चाल पहली गाड़ी की चाल से 16 किलोमीटर प्रति घंटा कम है। प्रत्येक गाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न को आपको हल करना है और यह दोनों प्रश्न आपके 6-6 नंबर के हैं, किन्हीं एक प्रश्न को आपको हल करना है। यहाँ पे जितने भी प्रश्न और पैटर्न हैं आपके बिल्कुल बोर्ड एग्जाम की तरह हैं और निश्चित ही रूप से इन्हीं प्रश्नों में से आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेंगे। और आप सभी विद्यार्थियों को ऑल दी बेस्ट। ठीक है, जितने भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे होंगे उन सभी विद्यार्थियों को ऑल दी बेस्ट आपके एग्जाम के लिए। और साई फाई स्टडी आपके लिए हमेशा हर कठिनाइयों में आपके साथ खड़ा है और आपके साथ हमेशा तत्पर है। इसका अगर आप चाहते हैं कि यह प्रश्न पत्र आपको मिल जाए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आपको ईमेल के माध्यम से मैं आपको यह प्रोवाइड कर सकता हूं। ठीक है, तो अगर आपको इसकी जरूरत है तो आप हमें जरूर कमेंट करें। साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही वीडियो आपको मिलती रहे तो पुनः हम अपने जो ऑफलाइन स्टूडेंट्स हैं उनका हमने टेस्ट रखा हुआ है। अगर आप चाहेंगे, आपका रिस्पांस अच्छा रहेगा तो पुनः जो अगली वीडियो होगी फिर हम उस पेपर को आपके साथ शेयर करेंगे। हमने बैक टू बैक उन लोगों का टेस्ट रखा हुआ है। जो अगला टेस्ट आपका है 9 तारीख को है, फिर 11 को है, फिर आपका 19 को है, 21 को, ऐसे बैक टू बैक हमने लगातार पेपर रखा हुआ है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो अगर आपको जरूरत होगी, आपको लगता होगा कि हाँ यह वीडियो आपके लिए फायदेमंद है तो ऐसे ही वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करता रहूंगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।